हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है यानी कि होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द। ठीक है, टाइम ना लेते हुए, और वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर स्मरणीय तत्व है कि भोजन मनुष्य की मूल आवश्यकता होती है। ठीक है, परिवार के विभिन्न सदस्य की पोषण की आवश्यकता समान नहीं होती है। ठीक है, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रीति रिवाज भी आहार आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि स्तनपान उस अवस्था के दौरान होता है जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। ज्वर तथा अस्थि के दौरान आहार आवश्यकताएं बदल जाती है। आहार आयोजन शारीरिक, व्यक्तिगत, जलवायु, उपलब्ध संसाधनों, आहार का स्वरूप, आहार की पर्याप्तता, शुद्ध संतुष्टि, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक तत्व प्रभावित करता है। अगला है कि गर्भ अवस्था में ऊर्जा, प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन आदि पोषक तत्व की आवश्यकताओं को बढ़ जाती है। ठीक है, तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है कि भोजन पकाने में पच जाता है। ठीक है, भोजन पकाने से पच जाता है। भोजन का स्वाद, रंग तथा महक बढ़ती है। भोजन अधिक समय तक रख सकते हैं। भोजन सुरक्षित तथा कीटाणु मुक्त बनाता है। अगला है भोजन को पौष्टिक तत्व को से समृद्ध बनाने की विधि मिश्रण यानी कि खमीरीकरण या अंकुरीकरण है। गर्भ अवस्था में 300 ग्राम कैलोरी तथा 15 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त देनी चाहिए। विटामिन डी हड्डियों तथा दांत के लिए आवश्यक होता है। स्वच्छ जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन तथा कीटाणु रहित होता है। टाइफाइड, हैजा तथा अतिसार रोग अशुद्ध जल के सेवन से होता है। जल में दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, घुलित तथा अघुलित अशुद्धियां। अगला है कि ताजे कच्चे फल तथा सब्जियां को परोसने अथवा पकाने से पहले जल से धोएं। ठीक है, ताजे देखिएगा क्या है, ताजे कच्चे फल तथा सब्जियां को परोसने अथवा पकाने से पहले जल से धोएं। अगला है रसोई घर में सुरक्षा का अर्थ है विभिन्न उपकरणों, डिटर्जेंट अथवा ईंधनों का प्रयोग करें। अब यहाँ से आते हैं, आपको थोड़ा सा और है देखिएगा। कहते हैं कि खाद्य पदार्थों में धूल, मिट्टी, कंकड़, कपड़े धोने का सोडा, सामान्य नमक, आटा, मैदा, बेसन, मसाले, शक्कर, चाय पत्ती तथा कॉफी में मिलाए जाते हैं। अगला है खेसारी दाल खाने के लकवा होता है। ठीक है, जो लाइथेरिज्म के नाम से जाना जाता है। मिलावट दो प्रकार की हो सकती है, जानबूझकर की गई मिलावट तथा अज्ञानतावश मिलावट। ISI का पूरा नाम भारतीय मानक संस्थान है। खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसे कोई तत्व निकालते या उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने को मिलावट कहा जाता है। चलिए अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, जिसका भी आंसर जानते हैं तो आप लोग आंसर इसमें जरूर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से फास्ट में। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? ठीक है, कौन सा है तो जल्दी बताइएगा। ए का ए होगा एग मार्क। ठीक है, हॉल मार्क देखिए सोने की शुद्धता के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कथन ए, अपमिश्रण से खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता का स्तर निम्न हो जाता है। कथन आर, अपमिश्रण से कभी कभी भोजन सुस्वादु भी हो जाता है। तो बताइएगा दो का आंसर क्या होगा, तो दो का सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की कथन ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता से तात्पर्य है रोग का बढ़ना या रुक जाना। अगला कथन आर, रोग प्रतिरोधक क्षमता से रोग का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसका जो आंसर होगा 3 का बी होगा। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं की, सही नहीं है। ठीक है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 में 4 प्रश्न है। अब स्तंभ 2 में के विकल्प को सही मेल को चुनना है। ठीक है, स्तंभ 1 देखिए पंख। ठीक है, पंखा को आपको चुनना है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ। ठीक है, HPO। मक्खन का आपको चुनना है। ठीक है, मक्खन। ओके, एक के डी होगा। ठीक है, एक के डी ISI। ओके, ISI। अब 2 के बताइएगा, 2 के बी होगा। ठीक है, अब 3 के बताइएगा, 3 के क्या होता है, 3 की ए हो जाएगा।
तीन तीन तीन, ओहो रुकिए, 1 2 3 के 4 देखिए होगा, 3 के 4, 3 के 4 कहाँ है, 1 के डी हुआ, 2 के बी हुआ, 2 के बी और 3 के ए, 2 के बी न होगा, रुको 1 मिनट, 2 के बी, 2 के बी, 3 के ए, 3 के ए और 4 के सी, ठीक है, अब मिलेगा, ठीक है। देखिए पंखा जो हो गया ISI होगा, और सोना जो होगा हॉल मार्क के लिए होता है, ठीक है। और जैम जो होता है, जैमा, जैमा जो होता है किसके लिए होता है, तो जैमा होता है FCO, ठीक है। मक्खन होता है एग मार्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन में 5 का आंसर बताएगा, बी नंबर होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए, ORS का प्रयोग निर्जलीकरण से बचने के लिए किया जाता है। कथन 2, ORS घर में आसानी से बनाया जा सकता है। तो छो का आंसर क्या होगा, छो का आंसर ए होगा। दोनों कथन सही है, कथन 2 जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, किसी वस्तु का उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, सही है। कथन 2, एक ही व्यक्ति विक्रेता या उपभोक्ता दोनों हो सकता है, ये भी सही है। तो 7 का ए नंबर, दोनों कथन सही है, कथन 2 जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़े और या सही या गलत है लिखे, ठीक है। आकस्मिक मिलावट लापरवाही के कारण हो सकती है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। अच्छा, तो 8 का जो आंसर होगा गलत होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़े और सही गलत का चिन्ह लगाए। आकस्मिक मिलावट लापरवाही से होती नहीं, ठीक है। आइए, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या होगा, नो का राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। दूध से बने पदार्थ में। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1 के 4 पदों का सही मेल स्तंभ 2 के विकल्पों कैसे करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है किसके लिए होता है, प्रोटीन जो होता है शरीर के वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। आइए, वसा, वसा किसके लिए होता है, तो वसा जो होता है ऊर्जा के लिए होता है, वसा किसके लिए होता है, ऊर्जा के लिए, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी किसके लिए होता है, जल्दी से बताएगा। विटामिन डी होता है हड्डियों और दांत के लिए, ठीक है। लोहा किसके लिए होता है, तो लोहा जो होता है आपको रक्त तथा हीमोग्लोबिन विकास के लिए होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से मैच करेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रश्न संख्या 11 से 13 तक के लिए दिए गए अवतरण को ध्यान से पढ़े तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। जब संतुलित आहार का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। जल संतुलित आहार का एक मुख्य घटक है जो शरीर को जल की प्राप्ति भोजन एवं पेय जल से होती है। शरीर से जल का निष्कासन मूत्र, त्वचा, फेफड़ा एवं मल के द्वारा होती है। व्यक्ति के जल की आवश्यकता मौसम, उम्र, आहार के प्रकार, शारीरिक बनावट, क्रिया के अनुसार बदलती रहती है। शरीर में जल की प्राप्ति एवं निष्कासन बराबर नहीं रहने के से निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि ध्यान नहीं दिया गया तो कोमा या मृत्यु भी हो सकता है। जल ही जीवन है तभी बनेगा यह घुलित अशुद्धियाँ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के कण, सीसा के कण, नमक की अधिकता एवं अघुलित अशुद्धियाँ जैसे कूड़ा करकट, मित्र जो है मूत्र, जानवर, मल मूत्र, गंदा पानी से परे होगा। जल को स्वच्छ रखना हर इंसान की जिम्मेवारी होगा, ठीक है। तो पढ़ लिए क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता, ठीक है। तो बताइएगा, नहान से होता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, 11 का राइट आंसर, ठीक है। जल्दी फास्ट कमेंट करिए, 11 का राइट आंसर भी होगा, ठीक है, नहान से। व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है, ठीक है। तो क्रिया पर, भोजन के प्रकार पर, जलवायु पर, इनमें सभी होगा 12 का डी, ठीक है। आइए 13 नंबर, निम्न में से कौन सही नहीं है, ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा बी, जल भोजन को संतुलित करता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से 13 नंबर खत्म हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती है, पीलिया होती है। अगला, रिकेट्स किस विटामिन के अभाव में होता है, तो विटामिन डी होता है, ठीक है। तो 15 के हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आइए, आहार भोजन आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है, तो 16 का राइट आंसर होगा सी, आवाज़ से। अगला है कि निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है,
सब्जियां प्रदान नहीं करती है, तो 17 का आंसर होगा बी, ऊर्जा प्रदान नहीं करती। ठीक है, 17 क्या बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किसे त्वचा यानी कि निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। ठीक है, 18 नंबर का ए होगा, गेहूं कच्चा नहीं खाना चाहिए। आगे ये निम्न में से ऊर्जा किसे प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो 19 का राइट आंसर होगा बी नंबर, खनिज लवण से। ठीक है, 20 नंबर, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्व से समृद्ध बनाने की विधि है, तो 20 का होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला है गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, तो 21 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, प्रोटीन की, कैल्शियम की और लोहा तत्व की। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है ग्लूकोज होता है। ठीक है, अगला ये इनमें से कौन गलत है, मासिक चक्र। ठीक है, तो 23 नंबर का आंसर बताइएगा जल्दी से, 23 का होगा सी नंबर। ठीक है, गर्भ अवस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, नहीं। आइए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में ही स्रावित होता है, चॉइस के ए, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। आइए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया यानी कि दंडनीय है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है, तो 25 का राइट आंसर होगा बी नंबर, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान। ठीक है, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान। अगला है भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर होगा डी नंबर, पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 26 के। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है, तो हो जाएगा सार्वजनिक स्थान पर, है ना। 26 नंबर, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, आइए भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर होगा ए, 19 नवंबर को। ठीक है, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 19 नवंबर को। आइए खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो 28 का राइट आंसर होगा डी नंबर, आदतें। ठीक है, आदतें। क्वेश्चन नंबर 29 आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं कि इनमें से कौन खाद्य को सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। ठीक है, बाहरी कारक नहीं है, तो 29 का राइट आंसर होगा डी नंबर, बाहरी आघात। जल के शुद्धिकरण का तरीका है। ठीक है, जल के शुद्धिकरण का तरीका है छानना, क्लोरीन का उपयोग करना, जल का शुद्धिकरण यंत्र। ठीक है, अगला खाद्य संरक्षण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को, 33 का राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, मतलब कि व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। ठीक है, विचारणीय नहीं है, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 33 के बाद, 33 हो गया ना, 33 नंबर देखिए, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। ठीक है, तो 33 का आंसर होगा पाश्चुराइजेशन। ठीक है, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, तो 34 का आंसर होगा 0 से 6 महीने। ठीक है, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, 0 से 6 महीना। 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए। ठीक है, 35 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, पूरक आहार। ठीक है, 35 नंबर का होगा पूरक आहार, 6 माह के बच्चे को पूरक आहार मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कृषि में कीटनाशकों, रसायन तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। ठीक है, कृषि में कीटनाशकों, रसायन तथा उर्वरक की अधिकता प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो 36 का ये होगा मिट्टी प्रदूषण। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो 37 का होगा डी नंबर, इनमें सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का कारण है। ठीक है, यानी कि 38 के होगा सी नंबर, यानी कि कीटनाशक का प्रयोग। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण होता है कीटनाशक का प्रयोग। अगला है कि इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो 39 का डी नंबर होगा, इनमें सभी। ठीक है, फेफड़े का कैंसर होना, आँख में जलन होने, ठीक है, उल्टी होना। आइए 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर बताइएगा, बी नंबर होगा 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है,
अगला, इनमें कौन आहार संरक्षण विधि है, ठीक है। इनमें कौन आहार संरक्षण विधि है, तो 41 का डी नंबर होगा इनमें सभी, ठीक है। निर्जलीकरण, हिमीकरण और विकिरण। एफ पी ओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ होता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ए नंबर, जैम होता है, ठीक है, जैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 43 में कहते हैं कि यानी कि जैम जैली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है। तो बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा। 43 का डी होगा, रासायनिक पदार्थों द्वारा। आहार आयोजन का महत्व है, ठीक है। आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से होता है, क्या होता है, तो 45 का डी होता है, सुनने की समस्या, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो 46 का सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वायुमंडल को प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, ठीक है। पाक क्रिया से हो जाता है, तो 47 के होगा ए नंबर, यानी सुपाच्य। वसा का स्रोत है, 48 का बताएगा, वसा का स्रोत है घी, ठीक है। वसा का स्रोत है घी हो जाएगा, ओके। आएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि आहारीय मिलावट अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। आहारीय मिलावट अधिनियम कब पारित हुआ, तो 49 का राइट आंसर होगा डी, 1 जून 1955 को, ठीक है। जल की संरचना होती है, तो जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, ठीक है। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। तो 51 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से, ठीक है। फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहन का प्रयोग करना, ज़्यादा पेड़ लगाना, ठीक है। अगला है, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, ठीक है। क्या कारण है, जल्दी से बताएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। खाद्य पदार्थ के सड़ने का क्या कारण है, तो 52 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु। अगला है, यानी स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, ठीक है। 53 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, बताइएगा। 54 नंबर का आंसर क्या होगा, 54 के बी होगा, स्कर्वी रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भोजन का मानव वैज्ञानिक कार्य क्या है, ठीक है। भोजन का मानव वैज्ञानिक कार्य क्या है, तो 55 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, ए होगा, संतुष्टि प्रदान करना, ठीक है, संतुष्टि प्रदान करना। 56 नंबर क्वेश्चन आइएगा। 56 नंबर कहते हैं, ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है, ठीक है। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है, 56 का राइट आंसर होगा डी, ठीक है। प्रोटीन भी देता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा भी देता है, ठीक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो आता है तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे खिलाड़ी को या दौड़ को, धावक को तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती है, इंस्टेंट, ठीक है, तुरंत। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, मीठा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर कौन होगा, डी नंबर। आइए, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो 57 का राइट होगा, पीलिया रोग होता है, ठीक है। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो 58 का राइट आंसर होगा ए नंबर, भूमि, ठीक है। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण। निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि तीव्र गति से होती है, तो 59 का राइट आंसर होगा डी नंबर, विटामिन युक्त भोजन, ठीक है। निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ को खाने से होता है, ठीक है, तो 60 का राइट आंसर होगा इनमें सभी, ठीक है। अतिसार होता है, हैजा होता है, पेचिश होता है, इनमें सभी। तो 60 का आंसर हुआ डी नंबर, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने की में अपेक्षित है, तो 61 का राइट आंसर होगा, 61 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा क्या होगा, 61 का डी नंबर होगा, ठीक है, इनमें सभी। निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन यानी कि करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है, तो 62 का डी होगा, खिड़की और दरवाजा का। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मूल आवश्यकता नहीं है, तो 63 का आंसर होगा ए, मनोरंजन नहीं। बाकी भोजन चाहिए, वस्त्र भी चाहिए और आवास भी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको, 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है। बी और सी दोनों, मतलब कि वन रोपण और तेल रिफाइनरी। अगला है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। फ्रुक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा। अगला, निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषरक्तता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है।
तो 66 के बी नंबर होगा तांबा। अगला नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर, ठीक है। आहारीय मिलावट का अर्थ होता है, ठीक है। 67 का अर्थ ये होगा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का समान स्रोत है, ठीक है। तो 68 का होगा सी नंबर सड़क यातायात, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ होता है, ठीक है। तो 69 नंबर का डी होगा इनमें सभी, तो ऑप्शन नहीं कट गया, ठीक है। 69 यहाँ वो मिस्टेक है। आइए 69 नंबर देखिए, यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, तो इनमें सभी होगा, ठीक है। जल निशुद्ध जल होता है, ठीक है। शुद्ध जल होता है, तो 70 का राइट आंसर कौन होगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। शुद्ध जल होता है, राइट आंसर जल्दी से बताइएगा कौन होगा, ठीक है। बताइएगा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, 70 नंबर का आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो शुद्ध जल जो होता है इनमें सभी होगा, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। सूर्य की रोशनी इनमें से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, तब विटामिन डी मिलता है, ठीक है। 71 का डी। आइए बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। बच्चों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। आइए तो 72 के बाद 73 निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। 73 का आपका ए नंबर होगा नींबू में, ठीक है। खंबा यानी खट्टा चीज जितना भी खाएगा आपको विटामिन सी मिलेगा। आइए यानी कि विटामिन ए घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन ए किस में घुलनशील होता है, 74 का राइट आंसर होगा, 74 का बी होगा वसा में, ठीक है। 74 का बी मतलब वसा में। आइए निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। तो 75 का डी होगा इनमें सभी, बीज को, पत्ते को और फूल को भी। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता, तो 76 का राइट आंसर होगा डी नंबर भूमिगत जल, ठीक है। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है, ठीक है। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है, तो 77 का राइट आंसर होगा आपको डी इनमें सभी, ठीक है। गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो 78 का डी होगा इनमें सभी, ठीक है। हाथ धो के रखना है, ब्रश, दांत को ब्रश करना है, नाखून करना है, ठीक है। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, तो इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर ओके आंसर बताइएगा सी नंबर होगा खामीरीकरण। परिवार के सदस्य की सफलता निर्भर करती है, तो सी क्या होगा, सी सुनियोजित गृह प्रबंध पर। 81 निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, तो 81 का होगा बी नंबर, 81 का बी मतलब सुखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, मतलब आसानी से होता है, ठीक है। 82 का सी वायु प्रदूषण। आइए कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो 83 का राइट आंसर बोलिएगा, ठीक है। 82 नो 82 का देखिए जल प्रदूषण, ठीक है। 82 का ए नंबर, ठीक है, जल प्रदूषण से। आइए 83 नंबर जो होगा कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती है, तो ध्वनि प्रदूषण से होती है बहरापन, ठीक है, बहरापन। अगला आइएगा पानी के स्रोत के शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, तो 84 का आंसर होगा डी नंबर, कम से कम 10 मीटर, ठीक है। यानी कि त्याज फेंकने योग्य कचरे में होता है, तो 85 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें सभी, ठीक है। यानी ठोस, अर्धतल, मिश्रण और तरल, ठीक है। आइए 86 नंबर इनमें से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है, तो 86 का राइट आंसर होगा ए नंबर उचित पोषण। अगला है आहार आयोजन में से किसकी बचत होती है, तो 87 के डी नंबर होगा इनमें सभी। किस मिलावटी सामान का नग्न आंखें द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो 88 के हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी पपीते के बीज, पपीते का बीज, ठीक है। खाना पकाने में समय और श्रम बचने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। 88 का हो गया, 89 बताइएगा, फ्रिज हो जाएगा, ठीक है। खाना पकाने में समय और श्रम बचने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता था, फ्रिज का नहीं किया जाता, फ्रिज तो ठंडा करने में किया जाता है ना। आइए 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है, ठीक है। तो 90 का होगा डी 9 कैलोरी, ठीक है।
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 91 का राइट आंसर होगा ए, मतलब 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िएगा 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कहते हैं निम्न में कौन विषाक्तता भोजन का लक्षण है? ठीक है, तो 92 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? तो 93 का आंसर होगा डी, गेहूं पाउडर। ठीक है, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण है? तो 94 का आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है? तो 95 का आप लोग जान रहे हैं कि इनमें भी डी होगा। ठीक है, आइए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 96 नंबर में कहते हैं भोजन पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो 96 का राइट आंसर होगा आपको ए नंबर, यानी कि गहरा तलना। ठीक है, निम्न में से कौन भोजन पकाने का कारण नहीं है? ठीक है, भोजन पकने का कारण नहीं है। तो 97 का राइट आंसर होगा सी नंबर, भोजन की मात्रा बढ़ाना। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे यानी कि समृद्ध स्रोत है? तो 98 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि सोयाबीन। अगला आइएगा, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो 99 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ओके, आइएगा 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है? तो 100 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, ए होगा। ठीक है, 100 नंबर ए, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ होता है तो दूध होता है। ठीक है, आइए 101 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, निम्न में कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? तो 101 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, इनमें सभी। गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो 102 का राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम। किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो 103 का राइट आंसर होगा ए, नवजात शिशु। तो 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है? तो 104 का राइट आंसर होगा डी नंबर, आर्थिक स्थिति पर। ठीक है, अगला है दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो 105 का राइट आंसर होगा ए, दही में। ठीक है, दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती? तो दही में। आइए, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? तो 106 का राइट आंसर भी होगा रसोई की विशेषता। अगला है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? तो 107 का राइट आंसर होगा ए, निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण। अगला आइएगा 108 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि निम्न में से कौन शुद्ध जल है? ठीक है, शुद्ध जल कौन होता है? तो वर्षा का जल शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, परिवार के लिए आहार आयोजन डैश आधार पर बननी चाहिए। ठीक है, बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए? 109 का राइट आंसर होगा ए, दैनिक। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो 110 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया में यानी कि संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो 111 का आंसर होगा सी नंबर, खाना बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 112 का राइट आंसर होगा डी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से आपको 112 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक थैंक्स।